ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे यही वचन बार बार अपने आप को सुनाते रहे। परमात्मा तो रोज सुनाते कि अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। आप अपने आप को सुनो बच्चे। फिर आसान होगा। आत्मा का सूत्र समझना। आत्मा वही करती है जो वो खुद डिसाइड करती है, निर्णय लेती है। आत्मा वो नहीं करती जिसका निर्णय किसी और ने लिया है, फिर वो परमात्मा भी क्यों ना हो। इसलिए निर्णय तुम्हें लेना है श्रीमत का। मेरे कहने से तुम श्रीमत पर चलोगे, श्रीमत पालन नहीं करोगे। चलना और पालन करना अंतर है। पर जब तुम निर्णय लोगे तो तुम श्रीमत पालन करोगे। श्रीमत पर चलने से बस एक बार का कार्य तुम करते हो, पर श्रीमत पालन करने से संस्कार बन जाता है। इसलिए श्रीमत पर चलना और पालन करना महान अंतर है। इस बात को सदा स्मृति में रखना। तुम वही करोगे जो निर्णय तुमने लिया है। जब तक तुमने किसी बात का निर्णय नहीं लिया है, तुम उसे नहीं करोगे। आत्मा की रचना ही स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। जागो, इस बात को ध्यान से समझो। तो तुम्हें निर्णय लेने चाहिए। निर्णय बच्चे ऐसे नहीं कि ऊपर से कहा हाँ हम श्रीमत पर चलेंगे। निर्णय अंदर से होता है। ऊपर ऊपर से बस तुम किसी आज्ञा को, ऑर्डर को फॉलो करते हो। जब आत्मा निर्णय लेती है तब बच्चे कोई कुछ भी कहे, वो दूसरी बात सोचेगी भी नहीं। कोई कुछ भी कहे, सोच में भी नहीं आ सकती दूसरी बात। निर्णय गहराई से आता है, आत्मा से आता है। निर्णय बुद्धि से नहीं निकलता। निर्णय शक्ति बुद्धि में है। निर्णय आत्मा लेती है। इसे ध्यान से समझो। जब निर्णय आत्मा लेती है तो बुद्धि से उस निर्णय को अमल में लाने के लिए शक्ति प्राप्त होती है।
साकार में लाने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। अभी वो निर्णय साकार में आएगा। बुद्धि निर्णय नहीं लेती। निर्णय शक्ति है ना बुद्धि के पास, तो निर्णय किसे लेना है? आत्मा को। मालिक कौन है? आत्मा। बुद्धि मालिक है या आत्मा मालिक है? आत्मा मालिक है, तो आत्मा ही निर्णय लेगी क्या करना है। हाँ, आत्मा ने निर्णय लिया और बुद्धि के पास अगर निर्णय शक्ति नहीं है तो भी वो कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य करने के लिए शक्ति लगती है। यही निर्णय शक्ति कहाँ व्यर्थ होती है पता है आपको? आप व्यर्थ करते आए इतने समय से, इतने युगों से। कहाँ पर निर्णय शक्ति? कोई कहता है हमने सोचा है नया घर लेंगे, अरे ले लो, हो जाएगा काम अच्छे से, चिंता क्यों करते हो? तुमने अपनी निर्णय शक्ति उसे दे दी है। कोई कहता है नई गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है? ये वाली ले लो, पैसे वो उसके देगा, शक्ति वो उसकी लगाएगा, पर शक्ति माना बाहरी रूप से, पर निर्णय शक्ति तुम्हारी लगेगी। इसलिए बाबा लंबे समय से कहता है माता पिता पति पत्नी बच्चे, रिश्ते में कोई भी हो, किसी का भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि निर्णय शक्ति अगर तुमने व्यर्थ गवा दी तो फिर आंतरिक निर्णय कभी नहीं ले पाओगे। निर्णय लिए तो भी उसको अमल में लाने के लिए शक्ति नहीं होगी, कार्य नहीं हो पाएगा। इसे ध्यान से समझो। तुमने बहुतों के निर्णय लिए हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहता है किसी में भी नहीं जाना है। क्या ज्ञान है? मैं भला, मेरा बाबा भला, मेरी श्रीमत भली, मेरी सेवा भली। बराबर यही है ना? बात समाप्त। छोटी छोटी बातों में आप निर्णय शक्ति गवा देते हो। किसी को कुछ देने की बात नहीं बच्चे, निर्णय शक्ति गवाने की बात है। इसलिए बस संगम पर उसी का कल्याण होता है जो अपनी निर्णय शक्ति को बचाता है। फिर परमात्मा श्रीमत देता है, वो आत्मा निर्णय लेती है, अंदर निर्णय शक्ति है, कार्य हो जाता है और वो आगे बढ़ता है। जिसने अपनी निर्णय शक्ति खर्च नहीं की है, ये बढ़ता रहेगा। जो अपनी निर्णय शक्ति खर्च करता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। फिर अच्छे निर्णय लो संगम पर या बुरे निर्णय लो, शक्ति तो खर्च होगी ही होगी। इसलिए बाबा बहुत बार बच्चों को कहता है ना, यज्ञ की बातों में नहीं जाना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, बस रिपोर्ट देना है। अनकॉन्शियसली तुम निर्णय लेते हो। इसलिए बच्चे इस प्रोसेस को ध्यान से समझो। निर्णय आत्मा लेती है और बुद्धि में अगर निर्णय शक्ति है तो ही वो कार्य होगा। बहुत बार आप कहते हो हमने सोचा तो था हम 4 घंटे का पुरुषार्थ करेंगे, पर हुआ नहीं, शक्ति नहीं है ना संकल्प पूरा करने के लिए। हम कब से सोच रहे ये अवगुण त्यागे, पर जा नहीं रहे।
निर्णय शक्ति नहीं है। हम कब से सोच रहे हैं यह गुण धारण करें, पर आ नहीं रहे। निर्णय शक्ति नहीं है, इसे समझो। तुम्हारे जीवन में तुम परेशान हो रहे हो, निर्णय ले रहे हो, पर कुछ घटित नहीं हो रहा है, तो निर्णय शक्ति की कमी है। जब तक तुम्हारे निर्णय को निर्णय शक्ति प्राप्त नहीं होती, वो कार्य नहीं होगा। समझो इन बातों को, ये प्रोसेस है। और मूल बात जिस पर हम ज्ञान दे रहे थे, तुम वही करोगे जो तुम निर्णय लोगे। तो अभी तुम सोचो, तुम्हारे निर्णय कौन से होने चाहिए? तुम स्वयं विचार करो। जा श्रीमत जब तुम पालन करते हो, तब निर्णय परमात्मा लेता है और उस निर्णय को लगने वाली सारी शक्ति भी देता है। तो श्रीमत पालन करने से तुम निर्णय शक्ति जमा कर रहे हो, पर दिल से पालन करनी है, प्यार से, खुशी से, जोर जबरदस्ती से नहीं। जागना पड़ता है बच्चे, होश में आना पड़ता है। श्रीमत पालन करने से न सिर्फ निर्णय शक्ति मिलती है, बल्कि सारे गुण, सारे दिव्य गुण और सारी शक्तियां प्राप्त होती है। जब ड्रामा ओवर होगा, ये खेल पूरा हो जाएगा, ड्रामा नहीं कहते, चलो खेल कहते, अभी परमात्मा चला रहा है। इसलिए यह जब रचना पूरी हो जाएगी, तब बच्चे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने छोटा सा भी निर्णय लिया है, श्रीमत दी है, बच्चे यहां बैठो, और तुम दिल से बैठे, तो तुम्हें क्या मिला है। मेरे एक एक श्रीमत में कितनी प्राप्ति थी, तुम्हें अंत में दिखाऊंगा, क्योंकि यह सब सूक्ष्म है, ये दिखता नहीं है। पर दिल से श्रीमत पालन करने के लिए स्मृति हो कि किससे श्रीमत मिल रही है और किसको मिल रही है। तुम देखोगे, इतनी सी तो बात थी बाबा, बस यहां से उठकर वहां बैठते तो भी हम संपन्न संपूर्ण बन जाते। इतना सहज ज्ञान हो सकता है, यह हमें कल्पना भी नहीं थी। यही बात है बच्चों, जागो, श्रीमत पर चलो, दिल से चलो, स्मृति से चलो। एक बार हमने परमात्मा वाणी में कहा था, तुम अच्छे से समय लो और पक्का करो मैं कौन, बाकी सब पक्का होता जाएगा। समझ के बाद जागना पड़ता है बच्चों, होश में आना पड़ता है। सहज है पर आसान नहीं है श्रीमत पर चलना। इसलिए बच्चे इस बात को सदा स्मृति में रखना, निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा, ऑटो में कुछ नहीं होगा। परमात्मा जो श्रीमत देता है, उसका निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा, तभी तुम श्रीमत पर चलोगे, वरना नहीं। क्या कभी किसी ने निर्णय लिया है दिल से, मुझे पूर्ण पहचान चाहिए, बाबा कौन है, हाथ उठाओ अगर किसी ने लिया है। बहुत अच्छा, तो जरूर मिलेगी। तुम आत्मा ने निर्णय लिया है,
मैं पूछना चाहता हूँ, आत्मा ने निर्णय लिया, उस समय सितारा इमर्ज था, सितारा इमर्ज था, कोई बात, सितारा इमर्ज है और निर्णय लिया गया है कि मुझे पूर्ण रूप से जानना है, समझना है कि बाबा कौन है। हम मानते हैं अभी कि परमात्मा है, सब शिव बाबाओं का पिता है, सबका रचनाकार है, ये तो हम मानते हैं, पर हमें जानना है, हमें समझना है, हमें वो पहचान चाहिए। बस कभी दिल से निर्णय लो, तुम उस दिशा में जाओगे। तुम्हें जो जो करना है, तुम शांत बैठकर बस दिल से निर्णय लो। देखो आगे यात्रा क्या होती है। भल फिलहाल तुम्हारे पास निर्णय शक्ति नहीं है कि तुम्हारा निर्णय साकार में आए, पर तुमने निर्णय लेकर रखा है, वो अंदर पड़ा है आत्मा में। जैसे निर्णय शक्ति जमा होगी तो तुम्हारा निर्णय साकार में आना शुरू होता है। सिंपल बात है बच्चे, तुमने बचपन से चाहा है कोई गाड़ी लेनी है, जैसे कोई BMW लेनी है, ऑडी लेनी है, कोई बड़ी कार लेनी है, तुम्हें बचपन से चाहा, तुमने बहुत अच्छा बिजनेस खोला है, बहुत धन कमाया है, कमाते गए कमाते गए कमाते गए, तुम्हारे पास अभी न घर है न गाड़ी, तुम जिस घर में रहते हो, जिस व्यवस्था में हो, उसी में हो, और करोड़ों कमाते गए। पहले क्या लोगे? ऑफ कोर्स वो गाड़ी, क्योंकि निर्णय ले चुके हो बचपन से। जैसे ही धन जमा हुआ, तुम पहले शोरूम में जाओगे, गाड़ी लेकर आओगे, घर बाद में, क्योंकि वो स्ट्रांग निर्णय था। इस उदाहरण से ये बात समझो कि जो निर्णय तुम्हारा स्ट्रांग होता है, जो तुम्हें चाहिए, जैसे निर्णय शक्ति जमा होती है, पहले वो मिलना शुरू हो जाता है। फिर वो कोई भी बात हो, इसलिए बस अच्छे निर्णय लेके रखना है जीवन में। मुझे आत्मिक स्थिति में, मूल स्वरूप में आना है, शांत स्वरूप बनना है, शांति से एक एक निर्णय। भले अभी कुछ साकार में नहीं आएगा, पर दिल के निर्णय लेके रखने। और तुम्हें इन सब में पूछा जाए कि अगर तुम्हारे पास निर्णय शक्ति जमा हुई तो तुम सबसे पहले क्या चाहोगे, वो भी तुम्हारा निर्णय क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आवेश में आकर कहो नहीं पहले परमात्मा को जानना है। ये तो बच्चे भावना में हुआ, निर्णय कभी भावना में नहीं लिया जाता बच्चे। भावना में जो निर्णय लेते हो वो कभी साकार में नहीं उतरेगा। सूत्र समझो, परमात्मा सूत्र बता रहा है आज, जीवन कैसे रची जाती है, कैसे बनती है। भावनावश होकर तुम जो निर्णय लेते हो, उसे न ड्रामा स्वीकार करता है, न यूनिवर्स स्वीकार करता है, न तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करती है। तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारी बुद्धि है। हाँ, क्योंकि उस बुद्धि में तुम्हारे सारे पार्ट पड़े हैं। इसे समझो, जागो। लोग कहते हैं कि कोई संकल्प करो तो यूनिवर्स में चला जाता है, वो सिद्ध होता है। नहीं बच्चे, तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हारी बुद्धि है। बुद्धि में निर्णय शक्ति जमा है, इसलिए संकल्प सिद्ध हो रहा है। जो निर्णय तुमने लिया है, विधिवत, भाव भावना में नहीं, होश पूर्वक जो निर्णय लिया है, तुम्हारे पास निर्णय शक्ति जमा है, तो बुद्धि से वो निर्णय पूरा होता है, साकार में आता है।
बाहर का यूनिवर्स तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। बाहर का यूनिवर्स उस यूनिवर्स के भगवान के लिए, शिव बाबा के लिए बना है, वहां की शक्तियों के लिए बना है। जो यूनिवर्स के सेवाधारी है, उनका निर्णय मानो उनको निर्णय शक्ति बाहर से मिलती है। उनका निर्णय ड्रामा लेता है, रचना लेती है। उनके सारे निर्णय वहां से पूरे होते हैं। सूत्र को समझो, तुम्हारे निर्णय अंदर से पूरे होते हैं और बाकी सभी ड्रामा चलाने वाले, यूनिवर्स चलाने वाले शक्तियों के निर्णय बड़े यूनिवर्स से होते हैं। यह सूत्र है। इसलिए निर्णय शक्ति जमा करनी पड़ती है। अभी निर्णय शक्ति जमा करनी है तो बच्चे बुद्धि के अंदर से उसकी क्लीनिंग, चार्जिंग करनी पड़ेगी। पर वो बात है बाद की। पहले है श्रीमत। श्रीमत से निर्णय शक्ति जमा करो, ध्यान दो, होश में आओ, जागो, गफलत नहीं करो। निर्णय शक्ति अपने से कुछ करने नहीं जाओ। दोबारा मैं वही उदाहरण बता रहा हूं। जिस बच्चे को बचपन से BMW लेनी थी, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका पिता उससे कहता है, बच्चे यह बिजनेस स्टार्ट कर। यह पिता की श्रीमत, उसमें शक्ति है। उसे लगता है कि इतना छोटा सा बिजनेस, इसमें महीने के कितने मिलेंगे, 10, 20, 40, 50 हजार, उसमें क्या होगा, मुझे तो बहुत कमाने हैं। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, मैं कोई और मेरे हिसाब से बिजनेस करता हूं। सब समाप्त। पर पिता के हिसाब से, लौकिक पिता के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। भल 10-20 हजार आएंगे, पर वो श्रीमत से आए, पिता की शक्ति से आए। अभी उस 10-20 हजार से वो कोई बिजनेस शुरू करेगा, वो करोड़ों दिलाएगा। लौकिक में भी ऐसे ही सूत्र रखा है परमात्मा ने। परमात्मा कोई बदलाव नहीं करता। बहुत बड़े बड़े समझना पड़ता है। संगम पर इस यूनिवर्स के शिव बाबा आते हैं, तब उनके श्रीमत अनुसार कोई चलता है, यात्रा बदलती जाती है। अभी परिवर्तन नहीं हो पाया, इसलिए परमात्मा को आना पड़ा। शिव बाबाओं का भी पिता, सबका पिता। किसी को कंफर्म नहीं होता तो वतन में पहुंचना। और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों कि मैं मेरी पहचान तुम्हें दूं। मैं तुम्हें पहचान देने नहीं आया हूं, मैं मेरा कार्य करने आया हूं। तुमने पहचान ली तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं ली तो मेरा कुछ जाएगा नहीं बच्चे। एज सच, एज सच नहीं जाएगा कुछ। समझना पड़ता है। जागो, होश में आओ। तो परमात्मा की रचना एक समान है। लौकिक पिता की आज्ञा में कोई चलते हैं, उनको पिता से शक्ति मिलती जाती है और वो बहुत आगे बढ़ते हैं जीवन में। तुम जिनके प्रति नाराज हो जाओगे, तुम्हारी कॉर्ड वहां से डिस्कनेक्ट होती है। फिर वो कोई भी अस्तित्व हो, ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति ही चाहिए या परमात्मा ही चाहिए, कोई कुर्सी भी हो, वस्तु भी हो, तुम्हारी कॉर्ड डिस्कनेक्ट। आजकल इस अति तमो प्रधान संसार में सब बात बात पर, हर वस्तु पर नाराज होते जाते हैं।
चीजों को फेंक देते हैं, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट से व्यवहार करते हैं, गॉड डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। समझ है बच्चे? तुम थाली में हाथ धो और थाली छोड़ दो, दोबारा उस थाली में खाकर देखो, सुख मिलता है क्या? तुरंत थाली धोनी पड़ती है, वो उस थाली का रिस्पेक्ट है। ऐसे नहीं कि हम थोड़ी देर में करते हैं, नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलता। तुम कितने भी बिजी हो, थाली धोकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। गिलास में पानी पियो और गिलास वहां छोड़ो, अगली बार उसमें पानी पीकर देखो, तुम्हें स्वास्थ्य मिलता है क्या? अपने हर कर्म समय पर पूरे करने पड़ेंगे। जागो। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनसे दुख क्रिएट हुआ है, किसी को पता ही नहीं। चप्पल आड़ी टेढ़ी रखो, अगली बार वही चप्पल पहनकर तुम जाओ, देखो सुख मिलता है क्या? डिस्कंफर्ट फील होगा तुम्हें, क्योंकि तुमने चप्पल का अपमान कर दिया। सब में कॉन्शियसनेस है, संभल कर चलो, समझ कर चलो। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को तुम कैसे भी रख कर, उनका अपमान करके तुम उनसे सुख का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, नहीं मिलेगा। उसी क्षण तुम्हारी कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है, उसी क्षण बच्चे। जिस क्षण तुमने किसी का अपमान किया, तुम नाराज हो गए। ये सार में ज्ञान दिया है, इसका विस्तार बहुत है, इसलिए बच्चे संभल कर चलो। किसी का भी तुमसे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपमान ना हो, किसी पर भी तुम नाराज नहीं होना, ध्यान दो, वरना बच्चे नुकसान होगा। पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब नुकसान हुआ। जागो, गफलत नहीं करो। उसी प्रकार बच्चे, बात पिता की चल रही, लौकिक पिता पर कोई नाराज हो जाते, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाती। पिता नाराज हो चलेगा, तुम नाराज नहीं हो सकते, तुम क्रिएशन हो। पिता को नाराज होने का अधिकार है, और वो ऐसे नाराज नहीं होता कभी, तुम्हारे कर्मों को देखकर ही नाराज होता है। पर कोई पिता है तो उन्हें भी बाबा कहेगा, नाराज ना हो। समझ? जब स्वयं परमात्मा नाराज नहीं होता किसी पर, तो किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं अगर नाराज हो गया तो रहेगा क्या किसी का अस्तित्व? बचेगा? फिर वो शिव बाबा भी क्यों ना हो, बचेंगे अस्तित्व? वो शिव बाबा भी कहेंगे, बाबा हमें समाप्ति पसंद है, पर आप नाराज नहीं होना, क्योंकि वो मरने से भी बदतर है सभी के लिए, परमात्मा की नाराजगी। इसलिए परमात्मा कभी किसी पर नाराज नहीं होता। वो किसी का तुम्हारा भ्रम है कि तुम श्रीमत पर नहीं चलते तो वो नाराज होता है, किसी ने मनमत चलाई, गलती की तो वो नाराज होता है। इतना छोटा बना दिया उसे, इतना छोटा है वो कि तुम एक गोले की एक आत्मा, एक अस्तित्व, या एक गोले के एक शिव बाबा, और तुम्हारे किसी कर्म से वो नाराज हो जाए, इतना छोटा बना दिया तुमने उसे। इतना छोटा नहीं है वो, रुद्र में जाता है, महाकाल में जाता है। इसका अर्थ तो ये नहीं कि वो नाराज है,
रुद्र और महाकाल वो उसके अलग स्वरूप है कार्य के। नाराज हुआ तो सब समाप्ति तत्क्षण। इसे सदा स्मृति में रखना। रुद्र समाप्ति नहीं कर सकता पर उसकी नाराजगी अवश्य कर सकती है। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। किसी एक यूनिवर्स के एक अस्तित्व पर, एक कण पर अगर वो नाराज हुआ तो पूरा यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो नाराज नहीं होता। हाँ, वो रुद्र में जरूर जाएगा, महाकाल स्वरूप में जरूर जाएगा, नाराज नहीं होता। सदा स्मृति में रखना। तो बाबा वही कह रहा है, नाराज नहीं होना किसी भी बात पर, और अपनी कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना। नाराजगी भी कॉन्शियसली नहीं आती, अनकॉन्शियसली तुम नाराज होते हो। कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई, अरे ये दाल बनाई है, ये नाराजगी। तुम भोजन करते हो पर नाराजगी तुमने व्यक्त कर दी। कभी कर्मों में दिखती है, कभी वाणी से प्रकट होती है, कभी दृष्टि से, कभी विचारों में, कभी भाव में आती है नाराजगी, कभी स्थिति में दिखती है। कहीं भी आए, कॉर्ड डिस्कनेक्ट, बात समाप्त। समझ की बात है बच्चे, जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो। एक परमात्मा ही है बच्चे जिस पर तुम नाराज होने के बावजूद तुम्हारी कॉर्ड उससे कनेक्टेड रहती है, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी नाराजगी होशपूर्वक वाली नहीं है, बेहोशी की नाराजगी है। नाराज नहीं होना है, पाप है। तुम्हें ही अंत में बुरा लगेगा किस पर नाराज हुए थे। बच्चे जागो, होश में आओ। तो मूल बात है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति श्रीमत से प्राप्त होती है, उसे जमा करते जाओ दिल से, खुशी से श्रीमत पालन करो। श्रीमत लेते वक्त भी खुशी, चेहरे पर मुस्कान। श्रीमत पालन करते वक्त भी खुशी, मुस्कान। और पालन करने के बाद भी, रिपोर्ट देते वक्त भी खुशी, मुस्कान। विचार करो, निर्णय शक्ति जमा करो अभी श्रीमत से। दूसरी शक्तियां भी जमा हो रही है पर निर्णय शक्ति जमा करो। जब निर्णय शक्ति जमा होती जाएगी, सबसे ज्यादा निर्णय शक्ति जमा होती श्रीमत से। जब निर्णय शक्ति जमा हो जाएगी तो तुमने लिए हुए तुम्हारे स्ट्रॉन्ग निर्णय पूरे हो जाएंगे। इसलिए बच्चे निर्णय भी आत्मा से संबंधित लेके रखना, परमात्मा से संबंधित लेके रखना। परमात्मा अगर आपको पूछे आपके जीवन का अति तीव्र निर्णय क्या है, तो कोई उत्तर है आपके पास? तुम उत्तर दोगे कि बाबा को जानना, वो तो नादानी है बच्चे। वो तो तुमने कब निर्णय लिया? रोज आता है तुम्हारे बुद्धि में, कितनी बार आता है कि मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। वो बच्चा बचपन से कह रहा था मुझे BMW लेने, BMW लेनी है। बचपन से उसका वही चल रहा था, वो उसमें अटका हुआ था। इतना स्ट्रॉन्ग निर्णय हो गया था। निर्णय को बार 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 लेते लेते अति स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर वो बेचैन करता है कि ये चाहिए मुझे, हर हालत में चाहिए। फिर उस दिशा में निर्णय शक्ति जमा होने लगती है
और वो प्राप्ति हो जाती है। सिंपल सूत्र है, पर चाहना उतनी स्ट्रांग चाहिए। एक बार मैंने कहा था कि मूल स्वरूप के बदले में क्या दे सकते, याद है? संकल्प नहीं कट कर रहे। यूनिवर्स ने कहा तुम्हारी टांग दे दो एक, फिर मूल स्वरूप आएगा। है ना? कोई रेडी नहीं थे, बहुत सारे बच्चे कोई कोई तैयार थे। एक आंख दो, मूल स्वरूप मिलेगा। एक कान दो, मूल स्वरूप मिलेगा। एक हाथ कट जाए तो मूल स्वरूप मिलेगा। तैयारी नहीं थी। सब समाप्त हो जाएगा फिर मूल स्वरूप मिलेगा। तैयारी नहीं थी। निर्णय का अर्थ क्या है? सब जाए, मंजूर है, पर ये चाहिए। उसको कहते हैं तीव्र निर्णय, स्ट्रॉन्ग निर्णय। और ऐसे निर्णय तुरंत पूरे होते हैं, क्योंकि तुम तैयार हो ऐसे निर्णय के लिए। श्रीमत का भी तो निर्णय होता है कि कुछ भी हो जाए हमें श्रीमत पर चलना है। हमें श्रीमत पर ही चलना है। इसमें यह नहीं कहा जाता है कि हमें मनमत पर कभी नहीं चलना है। मनमत की बात ही नहीं की जाती है। श्रीमत की ही बात की जाती है कि हमें श्रीमत पर ही चलना है। समझो इस बात को। क्या श्रीमत का निर्णय स्ट्रांग लिया है? किसी ने लिया है तो जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। श्रीमत का निर्णय अति स्ट्रांग लेना पड़ता है, अति स्ट्रांग। मुझे मूल स्वरूप भी नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा की पहचान भी नहीं चाहिए, पर मुझे श्रीमत पर चलना है। हर बात के ऊपर वो निर्णय होना चाहिए जो तुम चाहते हो। तो बच्चे तुम्हारी सारी शक्ति वही लग जाती, वही केंद्रित हो जाती है और वो संकल्प पूरा होता है। अति स्ट्रांग निर्णय है कि मुझे श्रीमत पर चलना है। भल तुम्हारे पास इतनी सी निर्णय शक्ति, पर वो इतनी सी निर्णय शक्ति भी सब तरफ से हटकर उसी पर लग जाती है और वो निर्णय पूरा हो जाता है और तुम श्रीमत पर चलने लग पड़ते हो। परमात्मा सब विधियां सिखाता है, सब युक्तियां बताता है, बस उठानी है, लेनी है। अभी श्रीमत की भी विधि युक्ति बता दी ना। अभी कोई कहेगा बाबा कैसे चले, समझ में नहीं आता। इतने से निर्णय शक्ति को लेकर क्या करना है ये अभी मैंने बता दिया ना, तो बात समाप्त हो गई। अभी क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं। और एक बार श्रीमत पर चले कि आगे की यात्रा अपने आप होती है। जीवन में सारी ऊर्जा श्रीमत पर चलने में लगानी होती है, सारी ऊर्जा। पर वो निर्णय लेना होता है। हम कितने तैयार? कोई शक्ति सामने हाजिर हो जाए और वो कहे श्रीमत पर चलोगे पर बुद्धू बन जाओ। तुम अगर गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाना भी भूल जाओ। खाना बनाते हो तो खाना बनाना भी भूल जाओगे। भोजन के जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। मंजूर है? ऊपर ऊपर से हम कहते हैं हाँ मंजूर है, ये भावना में लिया हुआ निर्णय, ये भाव में, बेहोशी में लिया हुआ निर्णय है। कोई शक्ति आई और कहा सब खो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी निर्णय शक्ति सब जगह लगी हुई है, वहां से हटानी पड़ेगी। क्योंकि तुम अनेक कर्म करते हो तो ऑफ कोर्स निर्णय शक्ति लगी है ना सब जगह पर, तो सब जगह से ऊर्जा हटेगी। वो शक्ति कहेगी मंजूर हो तो बोलो।
फिर तुम श्रीमत पर चल पाओगे। इसलिए बाबा कहता है कोई निर्णय ना लो अपने जीवन का भी। तुम इस संग बैठो, तुम इस संग खाओ। जब सोने के लिए कहा सोना है, उठने के लिए कहा उठना है, भोजन के लिए कहा भोजन करना है। अपना कोई निर्णय नहीं। ऐसे नहीं कि भूख नहीं है, नहीं, जितनी भूख है उतना खाएंगे। ऐसे भी नहीं कि एक निवाला खाते हैं, नहीं, भोजन का ही समय है, दोबारा भोजन नहीं कर सकते। जितना भोजन करना है उतना उसी समय। ऐसे नहीं कि अभी हम थोड़ा सा खा लेते, बाबा ने कहा है, बाद में भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। ये तो मनमत हो गई। पूरा श्रीमत पर चलना पड़ता है, वो भी दिल से। ऐसे नहीं कि नाराज उदास होकर मार पीट के खुद को, नहीं, दिल से श्रीमत। तब बच्चे परिवर्तन होगा। श्रीमत पर चलना शुरू हो जाओगे। जागना पड़ता है, निर्णय लेने पड़ते हैं। तुम्हें तुम्हारे जीवन में अति तीव्रता में क्या चाहिए यह तुम चेक करो। कैसे पता होगा? तुम्हारे जीवन से क्या खोने के बाद तुम बहुत रोओगे, मानो वो तुम्हें चाहिए। तुम्हें पता नहीं कॉन्शियसली कि वो तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें चाहिए। वो अति सबकॉन्शियसली है, तुम्हें खबर ही नहीं है कि वो तुम्हें चाहिए। तुम विचार करो ना, सब खो गया तुम्हारा, नौकरी, धंधा, घर, सारा परिवार भी खो गया, फिर भी जैसी की वैसी स्थिति रहेगी। बैंक बैलेंस भी खो गया। विचार करो, एक हाथ कटा, एक पैर कटा, संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों के लिए। एक आंख खो गई। ये जो तुम प्यार कहते हो ना, यही माया है। फिलहाल तुम्हारे सारे निर्णय तुम्हारे माया के हैं। इसलिए वो निर्णय नहीं हो पा रहा है कि श्रीमत पर चलना है। फिलहाल तुम माया के निर्णयों में अटके हो। सब खो गया तुम्हारे पास जो कुछ है। इसलिए परमात्मा ने कहा है फकीर बनना है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाना है, देह से देह के सारे संबंध त्यागने। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी सारी निर्णय शक्ति एक दिशा में लग गई। अब बच्चे अपने को आत्मा समझना है। सूत्र समझो, अलग ढंग से परमात्मा समझा रहा है। तुमने अनकॉन्शियसली सब पकड़ के रखा है, सब कुछ। इसलिए कॉन्शियसली तुम श्रीमत पर नहीं चल पा रहे। यही माया है। तुम विचार करो, तुम्हारे इस जीवन में से क्या खो जाएगा कि तुम जोर जोर से रोओगे, मानो तुम्हें वही चाहिए। कोई, यहां मैं उसे ना समझ कह रहा हूं, है बड़ा समझदार, पर यहां मैं ना समझ कह रहा हूं। कोई ना समझ श्रीमत टूटने के बाद जोर जोर से रोता है, श्रीमत भूलने के बाद जोर जोर से रोता है। ऐसे कैसे भूले हम, ऐसे कैसे श्रीमत टूटी? इसका अर्थ क्या है? उसे वो चाहिए। समझ, जोर जोर से रोने की बात नहीं है, दिखावा करने की बात नहीं है, बात दिल की है। कोई कहता ओ सॉरी बाबा, ये भूल गए हम, मुस्कुराते कहता है। मैं भी कहता हूं मुस्कुराते, कोई बात नहीं बच्चे, मुझे तेरी मुस्कुराहट से समझ में आ रहा है तुझे श्रीमत की आवश्यकता नहीं है। तू जिस स्टेट में बात कर रहा है
उससे मुझे समझ में आ रहा है तुझे श्रीमत का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तू महत्व नहीं देता श्रीमत को इतना। समझ, मनमत को तू सहज रूप से परमात्मा को कहता रहता है और श्रीमत भूल गई, हल्के में कहते हैं बाबा वो आपने बात कही थी, सॉरी वो रह गई। हाँ हाँ जी बच्चे, कोई बात नहीं, कल करना, परसों करना, बाद में करना, समय मिले तो करना। तुम गंभीर नहीं हो श्रीमत को लेकर। आत्मा को बस श्रीमत को लेकर ही गंभीर होना है, अपने कल्याण को लेकर भी गंभीर नहीं होना है। छोड़ो कल्याण, श्रीमत को लेकर अति गंभीर रहना है, अति गंभीर, क्योंकि श्रीमत श्रीमत है। होश में आओ, जागो। तो मूल बात चल रही थी, तुम्हारे जीवन से क्या खो जाएगा कि तुम जोर जोर से रोओगे। चेक करो, किसी को शायद परमात्मा चाहिए तो वो रोएंगे। बच्चे, कल्याण श्रीमत में है, और श्रीमत है वहां परमात्मा है। परमात्मा है तो श्रीमत है, पर होगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि परमात्मा पात्र को ही श्रीमत देता है, इसलिए होगी इसकी गारंटी नहीं। तुम्हें परमात्मा चाहिए, श्रीमत नहीं चाहिए, इसलिए तुम परमात्मा को पा भी लिए, वो श्रीमत नहीं देगा तुम्हें। चाहना हमेशा श्रीमत की करनी है, इच्छा हमेशा श्रीमत की रखनी है। इच्छा सदा ध्यान में रखना, श्रीमत को लेकर इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बनना है, सदा उसकी इच्छा रखनी श्रीमत की, मुझे श्रीमत पर चलना है, 24 घंटे इच्छा रखनी उसकी, श्रीमत की। परमात्मा की इच्छा नहीं करनी है। बिना श्रीमत के परमात्मा की इच्छा माया है, फंस जाओगे माया में। समझ, इसलिए श्रीमत देखो, विचार करो क्या खोएगा तो तुम रहोगे। इतना गंभीरता में आना पड़ता है श्रीमत के प्रति, श्रीमत को हल्के में नहीं लेना, बहुत हल्के हो जाओगे, माया ऐसे उड़ा देगी। श्रीमत बहुत भारी है, श्रीमती का पैर अंगद समान होता है, माया नहीं हिला सकती उसके पैर को। जागो, श्रीमत, होश में आओ, श्रीमत सब कुछ है, ध्यान में रखना। तुम जो परमात्मा को याद करते हो आत्मा समझकर, जो परमात्मा से लाइट और माइट लेते हो, उसमें सिर्फ श्रीमत की ऊर्जा होती है। भल तुम उसे गुणों में, शक्तियों में, दिव्य गुणों में कन्वर्ट करते हो, पर परमात्मा से प्राप्त होने वाली मूल ऊर्जा सिर्फ श्रीमत की है। वो तो तुमने विधिवत उसे कन्वर्ट किया है, पर कोई बिना संकल्प के जब बाबा को याद करता है और देखता है लाइट और माइट आ रहे, फिर किसी भी रंग में देखे श्रीमत की ही ऊर्जा आती है हमेशा, और कोई ऊर्जा नहीं आती। उस एक ऊर्जा में सारी ऊर्जाएं हैं। जैसे कहते हैं कि सूरज की ऊर्जा में सारे रंग है, प्रिज्म में से पास किया तो 7 रंग दिखते हैं ना, उसी प्रकार से श्रीमत की ऊर्जा में सारी ऊर्जाएं हैं।
ध्यान दो, श्रीमत ही सब कुछ है। होश में आओ। आज भी श्रीमत की ऊर्जा बिखरी नहीं, कभी नहीं बिखर सकती, कितना भी यूनिवर्स तमो प्रधान बने। जिस दिन श्रीमत की ऊर्जा निकल जाएगी, एटम भी बिखर जाएंगे, खतरनाक डिस्ट्रक्शन होगा, महाविनाश, अति परम महाविनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ होल्ड है ना, सिर्फ श्रीमत की ऊर्जा से, श्रीमत की शक्ति ने ही सब कुछ होल्ड करके रखा है। कितनी भी कोई भी बात, कोई शक्ति, कोई अस्तित्व, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा, कितनी भी तमो प्रधान बने, कितनी भी, फिर भी कहीं ना कहीं बीच पड़ा हुआ है, मुझे श्रीमत पर चलना है। जिस दिन किसी अस्तित्व से, ध्यान में रखना, फिर वो म्यूटेंट भी क्यों ना हो, जिस दिन किसी अस्तित्व से श्रीमत का बीज निकल जाएगा, बिखर जाएंगे, तत्क्षण वो अस्तित्व ही बिखर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर वो बच्चों शिव बाबा भी क्यों ना हो, इस यूनिवर्स के भगवान, मनमत पर चलना अलग बात है, अनंत मनमत चलाओ, पर अंदर श्रीमत पर चलना है, यह पड़ा हुआ है। यह जिस दिन निकल जाएगा, शिव बाबा का अस्तित्व भी बिखर जाएगा। ध्यान में रखना, समझ की बात है सारे। और बच्चों, एक बात बताता हूं सभी, परमात्मा कभी अपनी प्रत्यक्षता नहीं करता, पर अभी इस ड्रामा में करनी पड़ी है, इस यूनिवर्स में, क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं। यह जो तुम ट्रांसलाइट में स्वरूप देखते हो, यह शिव बाबाओं का स्वरूप है। बाबा का स्वरूप कंप्लीट गोल्डन है, सारे पॉइंट्स भी गोल्डन है और स्वरूप भी गोल्डन है। परमात्मा का स्वरूप जो सभी के पास ट्रांसलाइट्स है, वो शिव बाबाओं के स्वरूप। और परमात्मा ने यही रचना रची है कि इसे ही बाप को याद करके अपने विकर्म विनाश करो। मुझ तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी पड़ी ही नहीं आवश्यकता। परमात्मा कभी पिक्चर में आया ही नहीं है। किसी भी शिव बाबा को पूछना कि बाबा कभी पिक्चर में आया है क्या, कभी नहीं। बाबा ने सबको ही परमात्मा बना के रखा है, सारे यूनिवर्स में वो कभी नहीं आया है, पर अभी जरूरत पड़ी है, इसलिए अभी सारे ट्रांसलेट चेंज कर दो। समझ के बाद परमात्मा को बताना पड़ता है। रेज भी गोल्डन ही निकलते हैं। समझ के बात है बच्चे, अभी अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप के उस निराकार स्मृति में रहो सदा सदा बच। समझ, साकार भी मैं पूर्ण रूप से ही हूं। साकार रूप में मुझे किसी ने याद किया क्या, और निराकार रूप में किसी ने याद किया क्या, अंतर कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। समझ की बात है। अभी भी मैं कह सकता हूं साकार रूप में याद करो, चैलेंज करता हूं, साकार रूप में मुझे कोई याद करे और वो बॉडी कॉन्शियसनेस में रह सके, चैलेंज है मेरा। नहीं रहेगा बॉडी कॉन्शियसनेस, परमात्मा परमात्मा है।
साकार रूप को भी याद किया तो भी बॉडी कॉन्शियसनेस निकल जाएगा, क्योंकि परमात्मा है। शिव बाबाओं के लिए ऐसे नहीं बच्चों, शिव बाबाओं को निराकार रूप में ही याद करना पड़ेगा। निराकार। शिव बाबाओं के साकार रूप को याद किया तो बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस निकलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, नहीं निकलेगा। समझना पड़ता है। जागो बच्चों, श्रीमत की ऊर्जा पाओ परमात्मा से, और बच्चे अपना कल्याण करो। अभी समय निकाल कर रोज अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को, बाबा को, परमात्मा को अवश्य याद करके श्रीमत की ऊर्जा पाना। पहले ये काम करना जरूरी है। जैसे श्रीमत का जाप कल दिया, वैसे अभी श्रीमत की शक्ति पाने की विधि आज दे रहा हूं। बाबा को याद करो गोल्डन स्वरूप में, और लाइट भी गोल्डन आ रही है। आत्मा ब्लैंक स्टार है, व्हाइट, उसमें गोल्डन लाइट आ रही। गोल्डन अब तक बना नहीं है आत्मा। गोल्डन आत्माएं भी होती है मेरे यूनिवर्स की, बाकी यूनिवर्स की नहीं। समझ, क्योंकि वहां सदा सतयुग है। यहां जैसे युग बदलते, आत्मा का रंग बदलता जाता है। अभी काली हो गई आत्मा, रंग भी काला हो गया है आत्मा का, सफेद का। समझ, हाँ वो प्योर बनती है। परम धाम में हर आत्मा जैसे कि गोल्डन स्वरूप में रहती, हर यूनिवर्स में। पर जैसे नीचे उतरती, पहले जन्म में वो अवस्था होती है 9 लाख की गोल्डन, दूसरे जन्म से वो उतरता जाता है, त्रेता में सफेद हो जाता, द्वापर से धीरे धीरे रंग बदलता जाता है। सूत्र समझो, सतयुग के अंत तक ही सफेद हो जाती है, धीरे 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 एक एक जन्म लेते लेते। तो विधि है बच्चे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और श्रीमत की शक्ति भरो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अभी समय मैं नहीं दूंगा, तुम्हारे पास 2 विधियां हैं, एक श्रीमत का जाप और दूसरा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। अभी कितना समय निकालना है ये तुम्हारी अपनी मर्जी। समय निकालो, श्रीमत की शक्ति भरो। पर इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, क्या सच में तुम्हें श्रीमत पर चलना है, या अभी भी तुम्हारी कोई चाहना है शरीर ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे, मन ठीक रहे, संस्कार दिव्य हो जाए, या फिर लौकिक कोई चाहना है, नौकरी धंधा ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, घर गाड़ी बंगला ठीक रहे। विचार को, एक बात को सदा स्मृति में रखना बच्चों, तुम किसी भी देवता को, किसी भगवान को या किसी परमात्मा को, परमात्मा एक ही है, याद करो, तुम्हें वही मिलेगा सबसे पहले जो तुम्हारी तीव्र भावना है। उस याद से पहले प्राप्ति वही होती है जो तुम्हारी तीव्र भावना भाव है। इसलिए अपने जीवन की तीव्रता को चेक करो, और अशुद्ध है तो उसे डिलीट करो कि मैं होश पूर्वक संकल्प करती हूं, मैं आत्मा, ये मुझे नहीं चाहिए।
ऐसे एक एक बात को तुम डिलीट करो और होश पूर्वक श्रीमत में आओ कि होश पूर्वक मैं आत्मा संकल्प करती हूँ कि मुझे श्रीमत की ऊर्जा चाहिए, मुझे श्रीमत पर चलना है। वो सब कट हो गया, क्लीन हो गया। श्रीमत चाहिए, चाहना है, अभी मिल जाएगी। फिर भी याद करो, विधि भी मैंने बताई है पूर्ण स्वच्छ होकर याद करने की, और कोई पूर्ण स्वच्छ नहीं हो पाता, फिर भी याद करो। और याद में यही संकल्प रखना कि बाबा मुझे बस श्रीमत की शक्ति चाहिए। अवश्य संकल्प रख, बाबा मुझे बस श्रीमत की शक्ति चाहिए, और याद करना। देखना जीवन में क्या परिवर्तन होता है। और कोशिश करना, जो ज्ञान का सूत्र है, मांगने से मरना भला। जब तुम यह विधि शुरू करोगे उस दिन से तुम कुछ नहीं मांगोगे। नींद आ जाए, जागृति हो जाए, भोजन मिल जाए, व्यवस्था हो जाए, मन में भी ना आए। जब नींद आएगी तब आएगी। नींद के लिए भी संकल्प नहीं, किसी भी बात के लिए कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं मांगना। शरीर स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ हो जाए, नहीं। तुम निर्णय एक ही रखना हर वक्त कि श्रीमत की शक्ति मुझ आत्मा में भरती जाए। क्लियर है सभी को? श्रीमत का जाप और अपने को आत्मा समझ, बाप की याद, और उससे क्या पाना है? श्रीमत की शक्ति। इसी से संपूर्ण रूप से सर्वोपरि बच्चे तुम्हारा कल्याण होगा। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। बच्चे ध्यान में रखना, मेरे पास शिव बाबा भी आए, फिर भी मेरा यह एक ही वरदान होता है। कोई शक्तियां भी आए तो भी मेरा एक ही वरदान होता है, सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। सदा स्मृति में रखना, इस वरदान से बढ़कर कोई वरदान नहीं है। इसका विस्तार मैंने आज तक नहीं किया है। सबसे बड़ा वरदान है ये, सबसे बढ़कर वरदान है ये बच्चे। इन अक्षरों को, शब्दों को साधारण नहीं समझना। सभी वरदानों से बड़ा वरदान यह है। अब देखते हो मल्टी यूनिवर्स के रीसेट में इतनी शक्ति आती है, बाबा क्या वरदान देता है? यही ना, सभी को। सभी शिव बाबा ये भी पहुंचे, क्या वरदान दिए? यही सबसे बड़ा वरदान है परमात्मा का। समझ है बच्चों? इसलिए इसे साधारण नहीं समझना कि बाबा इससे बोलता रहता है। नहीं बच्चे, सब एक तरफ, और बाबा का यह एक वरदान एक तरफ। इसे कभी गंभीरता से सोचना कि परमात्मा ने मुझे यह वरदान दिया है, सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। कभी गंभीरता से सोचना इसे। सब कुछ इसमें है बच्चे। सभी का कल्याण। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद, प्यार,
शुभ प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। जो मुश्किल से परमात्मा आया है, वो भी अति बिगड़ा है, इसलिए इस यूनिवर्स का परम सौभाग्य है। आप भी जागो और अपना भाग्य पाओ। सभी का भाग्य सभी को प्राप्त हो जाए। ओम शांति।